अरे विदेश में पहले अपना भारत में डंका देखो युवा पीढ़ी का। हमारा बेरोजगार है भारत में, तो हमारा देखो पहले विदेश में काय को जा रहे हैं आप। भारत में हमारा जो हमारे प्रश्न है वो आप वो नहीं मान सकते, तो विदेश में काय को जा रहे हैं। 3.5 लाख करीब में है। सभी लोग समझ लीजिए, चुनाव में समझ में आ जाएगा 2024 में इस सरकार बीजेपी को गिरा देना है। खुशहाल होते तो हम यहाँ आते। अगर देश खुशहाल हो तो ये धरना प्रदर्शन हो। आप बताइए, देश खुशहाल हो तो धरना प्रदर्शन नहीं होते। मैम हिंदू है, मैं नहीं बोल रहा हिंदू नहीं है। हिंदू और जात के बात पे झगड़ा मत करो। बेरोजगारी देखो, युवा क्या कर रहे हैं वो देखो। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तमाम युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको भर्ती नहीं की गई रेलवे में, ये लोग नौकरी मांगने आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अप्रेंटिस वालों को पक्का करो, जीएम पावर लागू करो, जीएम पावर लागू करो। तमाम लोग हैं मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? आप देख सकते हैं तमाम युवा हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे इनसे बातचीत करेंगे। मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्या कहेंगे? अपनी मांग नहीं रख पा रहे हैं तो कैसे बात चलेगी? हमें नौकरी चाहिए और कुछ नहीं। कैसे लेंगे नौकरी? जीएम पावर के साथ। तमाम युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? मैडम हमारी इको डिमांड है, जीएम पावर लागू होनी चाहिए बस। तो प्रधानमंत्री जी सुन क्यों नहीं रहे हैं? सुनेंगे मैम, सुनेंगे। 2024 का इलेक्शन आ रहा है ना, तो सुनेंगे जरूर सुनेंगे मैम। क्या करेंगे आप लोग? अभी तो शुरुआत है मैडम, आगे आगे देखो क्या होता है। कल ही करो। तमाम युवा हैं जिनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है सरकार क्यों नहीं सुन रही है? हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही। एक्ट अप्रेंटिस को भर्ती करना चाहिए ना, जीएम पावर वापस चाहिए हमें, यही चाहिए। सभी को नौकरी दी जाए, बेरोजगार फिर रहे हैं, यही हमारी मांग है। जीएम पावर वापस करो, वापस करो। आप देख सकते हैं तमाम युवा हैं जो नौकरी मांगने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं। हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, आप लोग बेरोजगार हैं? हाँ जी, बेरोजगार है। मैं बेरोजगार है मैडम। हम यही चाहते हैं कि हमें जीएम पावर के थ्रू रेल मंत्रालय हमको भर्ती दे। हम बस यही चाहते हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे बस। तो प्रधानमंत्री जी तो सबकी खुशहाली की बात करते हैं। खुशहाल होते तो हम यहाँ आते। अगर देश खुशहाल हो तो ये धरना प्रदर्शन हो। आप बताइए, देश खुशहाल हो तो धरना प्रदर्शन नहीं होते। मैम अगर यहाँ का बेरोजगार होगा देश का, तो देश क्या, जनता क्या खाएगी? आप बताइए। 5 किलो राशन दे तो रहे हैं। 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन में सब सब हो जाता है, सबका पेट भर जाता है 5 किलो राशन में। अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन नहीं आए। मैं अच्छे दिन जब आएंगे जब हमें नौकरी मिलेगी। ये अच्छे दिन होते तो हम यहाँ होते। राशन बंद कर दो, नौकरी दे दो बस। 75,000 नियुक्ति जो दी हुई नरेंद्र मोदी ने, वो जब तक उसमें हमारे एक्ट अप्रेंटिस भर्ती कर लेते थे तो अच्छा होता था। अभी हमारा जो मांग है वो पूरी करो, जीएम पावर हमारे को लागू करो, बस इतना कहना। अमृतकाल चल रहा है। पूछा मैडम, तूने पहले पूछा। आजादी का अमृत काल है, उसमें हमको नौकरी नहीं, हम बेरोजगार है मैडम। ये आजादी का अमृत महोत्सव कुछ काम करने हमारे नाम पे। डबल अमृतकाल करके क्या फायदा? इंग्रेज से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनने स्वतंत्र दिलाए। अभी के टाइम में सिर्फ सभी भारत में प्राइवेटिंग कराने, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं अमृतकाल है। अरे सब युवा बेरोजगार है, काहे का अमृतकाल है दुनिया में? ये सिर्फ जुमला है। विदेशों में डंका बज रहा है। अरे विदेशों में पहले अपना भारत में डंका देखो युवा पीढ़ी का। हमारा बेरोजगार है भारत में, तो हमारा देखो पहले विदेश में काय को जा रहे हैं आप। भारत में हमारा जो हमारे प्रश्न है वो आप वो नहीं मान सकते, तो विदेश में काय को जा रहे हैं। कल्याण पर करवा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। 508 जो है रेलवे स्टेशन फिर से हो गए हैं, उसमें अमृतकाल में चला गया। टीटी का प्राइवेट में, भोपाल स्टेशन प्राइवेट में, रेलवे तेजस प्राइवेट में, वंदे भारत प्राइवेट में, सभी प्राइवेट में। फिर हम कहाँ जाएंगे? ट्रेनिंग वाले तिजोरी लेके, सर्टिफिकेट लेके जंतर मंतर बैठेंगे?
अप्रेंटिसशिप बंद करो, फिर नहीं परमानेंट करना हो तो आपको परमानेंट नहीं करना होगा तो अप्रेंटिसशिप बंद कर दो। म्हणजे रेल मंत्री क्या कर रही है, सिर्फ रेल अप्रेंटिस से ट्रेनिंग करवा के उनका सिर्फ मतलब निकाल रही है, कम खर्चे में काम करवा रही है युवा से और घर पे बिठा रही है और सभी प्राइवेटिंग कर रही है। क्या फायदा है दुनिया में हमको पढ़ाई करके, सभी कॉलेज बंद गिरने वाले हैं आगे चल के। हिंदू राष्ट्र बन रहा है भारत। अरे ये भारत सार्वभौम राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र कहाँ है? अरे जब इंग्लैंड गए वहां से सार्वभौम राष्ट्र है, खीस ईसाई सब सभी जाति धर्म के लोग इधर रहते हैं, काहे का हिंदू यहाँ सभी धर्म के एक ही है, मानवता धर्म देखो, धर्म के नाम पे लड़ाई मत करो। हिंदू हिंदू नहीं है आप लोग? हिंदू है, मैं नहीं बोल रहा हिंदू नहीं है, हिंदू और जात के बात पे झगड़ा मत करो। बेरोजगारी देखो, युवा क्या कर रहे हैं वो देखो। ये हमको मत बताओ धर्म के बारे में, यहाँ नहीं आए हम रेल अप्रेंटिस के ट्रेनिंग के बारे में पूछने आए। युवा को रोजगार रहता तो हम यहाँ पे जंतर मंतर पे नहीं आते थे। हमारा यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर से यही कहना है कि हमको हमारा जीएम पावर वापस करो। हम लोग उतने दूर से, बनारस से, बिहार से हम लोग क्यों आए हैं? रोजगार के लिए हम लोग आए हैं। रोजगार अगर सरकार नहीं देती है तो हम लोग 70,000 बेरोजगार लड़के जितने अप्रेंटिस हैं, अगर 3.5 लाख करीब में है, सभी लोग समझ लीजिए चुनाव में समझ में आ जाएगा 2024 में इस सरकार बीजेपी को गिरा देना है। और हम लोग को क्यों रोड पर लाने का काम किया? हम लोग उतने 800-900 किलोमीटर दूर आकर के यहाँ 3 दिन रेगुलर यहाँ धरने पर हम लोग बैठ रहे हैं। हम लोग का भी परिवार है। आज डबल स्किल मोदी जी जाते हैं कहीं और, अफ्रीका जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, चीन जाते हैं, तो बोलते हैं कि इतने हमारे भारत की किस्मत ऐसी है कि अभी डबल स्किल हो करके कि अभी बैठे हैं। जब जीते थे तो ये भाषण बोले थे, आज वो सरकार कहाँ गई? 2 करोड़ नौकरी देने वाले प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेक इन इंडिया, स्टिल इन इंडिया। इसके कुछ नहीं, सब झूठे हैं। 56 सीन वाले जो इनके सीने वाले मोदी जी बस भारत में समर रोजगार मंत्रालय कब आया मालूम है तुमको? मालूम है कब आया, कब स्थापन हुआ समर रोजगार मंत्रालय? जिस टाइम से स्किल इंडिया चालू है, अभी का काय का मेक इन इंडिया, जो पहले से स्किल इंडिया के बारे में, समर रोजगार के बारे में ITI कितने साल से हो रही है। अभी 2014 में बीजेपी सरकार, उसके पहले पुराने से चालू है, डिप्लोमा चालू है, ITI चालू है, समर रोजगार मंत्रालय चालू है। अभी काय का मेक इन इंडिया? जब से पढ़े मेक इन इंडिया के अंदर के जो लड़के पढ़े, हम पढ़े, बेरोजगार पढ़े, ये सिर्फ जुमला दे रहे हैं, बस कुछ नहीं है। नहीं, अंदर से फिर पॉलिटिकरण कर रहे हैं, बस ये सिर्फ पब्लिक को जुमरा करने का काम कर रहे हैं। भारत में 75,000 हमने नियुक्ति दी, कुछ नहीं दी। बस हमारी मांग है जीएम पावर लागू करो, जीएम पावर से सब अप्रेंटिस को भर्ती करो। तो रेल मिनिस्टर से आप लोग की बातचीत हुई? हमारे राकेश भैया जो मेन लीडर है वो इनसे बात हुई है, हमारे से कुछ मालूम नहीं। हम राकेश भैया से 2013 ਤੋਂ 3 ਰੇਲ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੌਣ ਆ। 2013 ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਰਿਪੋर्टिंग ਕੀਤੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। जो साडी भैन है ना, आप लोग की खबरें नहीं दिखाई जा रही है? कुछ भी नहीं दिखाते। पता क्यों नहीं दिखाते? अगर आपने ये पूरी न्यूज, अगर कवरेज आपने छोड़ दी ना, पक्की छोड़ दी, तो आपका चैनल शाम को बंद हो जाएगा। ऐसी बात है। अगर आपको डर नहीं है चैनल का, क्या पत्रकार डरे हुए हैं? फुल डरे हैं, सब बिके हुए हैं, डरे नहीं बिके हुए हैं। पैसा चढ़ा है उसको, ये हाई कोर्ट बिका है, सुप्रीम कोर्ट बिका है, राष्ट्रपति तक बिका हुआ है। किसको बोलोगे? आज तक अप्रेंटिस की न्यूज आई? किसी बड़े चैनल ने दिखाई? नहीं दिखाई। हम आपको बेनती करते हैं, आप कवरेज कर रहे हो ना, तो कोई भी बात काटना मत, इसको छोड़ देना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री जी को क्या कहेंगे आप? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਝ, ਕੀ ਕਹੀਏ। ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। लानत बता, बस लानत ही डालेंगे। हम तो पंजाबी हैं, लानत ही पावांगे ते पता नहीं की कुछ कड्डांगे। साडे ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ।
ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਗਈ, कुर्सी चली जाएगी। ਖਤਮ। ਕੁਰਸੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਏ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है कि भारत सरकार ना स्किल इंडिया के नाम पे एक जुमलेबाजी कर रही है। वास्तव में आप ग्राउंड पे आके देखो, ये बैठे स्किल इंडिया सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। हम आज 10-10 साल से हम प्रयत्न कर रहे हैं। 2-2 साल हमने ITI की, अप्रेंटिस की, ठीक है ना, अप्रेंटिस करके आज हम रोजगार के लिए सड़कों पे घूम रहे हैं। हमको कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा, ठीक है, जबकि वास्तव में हम उस चीज के लिए डिजर्व करते हैं रोजगार के लिए, क्योंकि हम पूरी तरह से स्किल्ड हैं, ठीक है ना। लेकिन सरकार हमारा शोषण कर रही है, हमारा शोषण कर रही है। हमने कारखानों में, वर्कशॉप में इनके जो पक्के वर्कर हैं उनसे ज्यादा हमने काम करके दिखाया है सरकार को। लेकिन आज हम सड़कों पर बेरोजगार हैं, ठीक है ना, किसी लायक नहीं है। हम डिग्री लेकर क्या करें? एक हमारी अप्रेंटिस को एक डिग्री बना दिया, उसको लेकर हम क्या करें? हम वो डिग्रियां सरकार को अपनी वापस कर रहे हैं, वो हमारे किसी काम की नहीं। या फिर हमको रोजगार दिया जाए, सीधी भर्ती के तहत हमको भर्ती किया जाए, या फिर अप्रेंटिस करवाना सरकार बंद करे। हमारा यही कहना है। जब यूनियन का इलेक्शन लगातार कहा जा रहा है आएंगे तो मोदी ही। कैसे आएंगे मोदी? आप लाओगे मोदी को? हम तो नहीं लाएंगे। अगर हमको रोजगार मिलता है तो हम इसके बारे में सोचेंगे। हमको रोजगार, हम मंदिर मस्जिद लेकर हम क्या करेंगे अगर हमको रोजगार नहीं मिलेगा? तो हम सड़कों पे ऐसे धक्के खाएंगे। हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में? आप लोगों ने खतरे में किया? कौन कहता है हिंदू? यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे इकट्ठे हो रखे हैं, सभी मिक्स है। सबसे बड़ी चीज रोजगार है। रोजगार, हमको रोजगार चाहिए, ठीक है ना, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, ठीक है ना। गुजरात से भी आए हुए हैं लोग। हाँ, यहाँ पर गुजरात से, यूपी, पंजाब। बताइए। ये लड़ाने का काम योगी और मोदी जी करते हैं। हम वो तो कह रहे हैं अपराध मुक्त भारत। योगी इसलिए कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, ये मेरा कहना ये है कि ठीक ना, बेटे अपराध खुद मिट जाएगा। और की सरकार जिसका बेटा रहता है, बेटी रहती है, वो समझते हैं कि हमारा बेटा क्या दर्द क्या होता है। लेकिन न योगी का जो है कि बेटा है, न मोदी का बेटा बेटी है। वो इसलिए ये लोग समझते नहीं हैं कि हमारे इतने रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम लोग सड़क पर उतर गए हैं। तो अगर हम घर बनाना जानते हैं तो घर को ढाहना भी जानते हैं। हमने वो काम कर दिखाएंगे। अगर रेलवे बनाते हैं तो कल हम जो है कि चक्का जाम भी करेंगे। कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे। कानून व्यवस्था हम हाथ में नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम अपना हक मांगते, नहीं आपसे भीख मांगते। मोदी जी, चाहे योगी जी, चाहे कोई भी मिनिस्टर, बीजेपी कोई भी हो, हमारा जो जीएम पावर है हम लेके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे रोड पे उतरना हो, चाहे सड़क पे उतरना चाहे। हम जीएम जो पावर है, हमारा जो पुराना पावर है, 10 साल से हमको वंचित किया गया है, बेरोजगारी किया गया है, ठीक है। तो हम जो हमारा जो पावर है पिछले वाला, वो हम लेके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। क्या कहेंगे आप? मैडम, मेरा मतलब यही है कि बस हमारी सब जो मांग है जीएम पावर की, वही पूरा करो बस। कितने बच्चे हैं इसमें? इसमें 70,000 है। 70,000 अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करके बेटे बच्चे घर पे ज़्यादा भी हो जाएंगे। 60-70 लड़के हमारे पूरे अप्रेंटिस रिकॉर्ड आ गए, और 20% हमको दे रहे हैं। 20% में हमारा कुछ सफिशिएंट नहीं है। हमको हमारा जूना जीएम पावर चाहिए। यही हम पहले था, हमें वही चाहिए जीएम पावर जो 2014 से पहले जो था जीएम पावर। हम अप्रेंटिस करते थे तो नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? नहीं, प्रोटेस्ट करेंगे, यही करेंगे। फिर दोबारा वो आएंगे नहीं सत्ता में। मोदी जी 2024 से फिर दोबारा सत्ता में आएंगे नहीं। अगर 2024 के पहले हमको जो जॉब नहीं देती है सरकार, तो हम सरकार गिराने का काम करेंगे। और हर अप्रेंटिस का जो परिवार है वो वोट नहीं देंगे बीजेपी को, और हम बीजेपी को लाने के नहीं देंगे, और बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। बीजेपी का बहिष्कार करेंगे अगर हमें जॉब नहीं मिली तो। मैं खुद गुजरात से आया हूँ, बड़ौदा गुजरात से आया हुआ। अगर हमें गुजरात को तो एकदम चमचमा दिया मोदी जी। हाँ, वो तो दिखावे के लिए चमचमा दिया है ना। अंदर से सब खोखला ही है, अंदर से सब खोखला ही है। वो तो दिखाने के लिए बोलते स्किल इंडिया, स्किल इंडिया, स्किल इंडिया का। जिसको अभी वो जो होगा रोजगार मेला किया, उसमें किसको लेटर दिया? जो पास हुए उनको लेटर दिया। अरे रोजगार मेले में जिसको लेटर देना है वो हम है। हम डबल स्किल्ड अप्रेंटिस है। अभी अगर हमको नौकरी दे दी
जाती तो हम इतने गुजरात से यहाँ पे आना नहीं पड़ता हमको। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी दोनों गुजरात से ही है। हाँ तो वही उनको वही कहना चाहता हूँ कि हम गुजरात से होकर भी आपका विरोध कर रहे हैं। क्यों? लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा इसीलिए विरोध कर रहे हैं ना। अगर हमारा काम होगा, हम जब से वोटर बने तब से हमने बीजेपी को ही वोट दिया है, लेकिन अभी हमारा विश्वास उस पर उठ जा रहा है कि हमारा काम इतने 10 साल हो गए। आज हमने 14-15 में अप्रेंटिस किया हुआ है। हमको बोला गया था कि पहले जीएम पावर से डायरेक्ट लिया जाता था कि जैसे अप्रेंटिस खत्म होती है वैसे ही हमारा ज्वाइनिंग होता था, लेकिन अभी तक हम 10 साल हो गए, हम वैसे ही बेरोजगार है। प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है आपको? अगर हमारा काम नहीं होगा तो हमारा प्रधानमंत्री से भरोसा उठने वाला ही है अभी, फिर हम वोट नहीं देंगे। अगर 2024 में हम हमारे पूरे फैमिली के साथ बहिष्कार करेंगे, और मैं तो सही बोल रहा हूँ, हम नहीं देंगे इस बार वोट नहीं मिलेगा बीजेपी को। अगर हमारा काम होता है तो हम सोचेंगे फिर देंगे बीजेपी। मैं ये कह रहा हूँ भरोसा तभी तो 10 साल उनको दो बार सत्ता में लाए, तीसरी बार आने वाले हैं। भरोसा उनसे बिल्कुल हट गया। थोड़ा आपको लग रहा है आएंगे, आने वाले हैं? आपने कहा नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे, कतई नहीं आएंगे। जब ऐसे ही चलता रहेगा ना तो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। हम बहिष्कार, वोट पर हम बहिष्कार कर देंगे और हमारे घर वाले भी वोट नहीं देंगे। क्या कह रहा है? उनका रवैया ऐसे ही रहा बेरोजगारों के विरुद्ध में, तो फिर वो बीजेपी सरकार इस बार नहीं आ पाएगी। हम हमारे फैमिली के साथ बहिष्कार करेंगे और हमारे फ्रेंड सर्कल में भी कहेंगे कि भाई इतना अन्याय हो रहा है हमारे साथ, तो अभी तुमको तो दिख ही रहा है कि क्या हो रहा है, तो वो भी बहिष्कार करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये सारे युवा हैं और बेरोजगार हैं। तमाम दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, रोजगार दे दिया गया, लेकिन जब बात आती है तो जंतर मंतर पे तमाम युवा आपको दिख जाएंगे जो बेरोजगारी के अभाव में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।